साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार और सलाम। चलिए, मैं आज आपको एक ऐसे स्थान पर लिए चलना चाहता हूँ जो स्थान हम सब के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं। जी हाँ, किसी तीर्थ से कम नहीं। मैं जब विश्व समाज को देखता हूँ, मानव समाज को देखता हूँ, तो सोचता हूँ कि भारत की तरफ से कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने विश्व समाज के उत्थान के लिए काम किया। तो हम देखते हैं कि इतिहास में 2000 वर्ष पूर्व एक ऐसे महानुभव हुए जिनके विचारों ने, ख्यालात ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। वे थे महात्मा गौतम बुद्ध। आधुनिक भारत में हम देखते हैं कि वह कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिनके ख्यालात ने, विचारों ने सबका रुख भारत की ओर किया। जी हाँ, वो व्यक्ति थे महात्मा गांधी। तो साथियों, महात्मा गांधी के अहिंसा, करुणा, दया और नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ने के साहस को आज पूरी दुनिया सलाम करती है। फिर वो चाहे मार्टिन लूथर किंग हो, या नेल्सन मंडेला हो, या आइंस्टाइन हो, या आधुनिक युग के ओबामा। हर कोई नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग को सलाम करता है। तो आइए चलते हैं हम गांधी जी के आश्रम, उस पुण्य भूमि को जो हम सब के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं। तो चलते हैं सेवाग्राम, वर्धा। को जिन लोगों ने देखा था, क्या कुछ ऐसे लोग अभी यहाँ पर हैं? अभी है ऐसे लोग करीब इस गांव में 3 लोग तो हैं। अच्छा। जिसका एक का एज है 97। हाँ। पांडुरंग जी गोसावी का। वो यही के कर्मचारी थे, यही के पढ़े लिखे और यही के काम किए, यही के रिटायर हुए और अब घर पे आ गए। दूसरे पांडुरंग जी स्कूल करते, वो भी यही के वर्ष। अच्छा। वो भी है, उनकी एज है अभी 86। और जो हमारे एक नक्सुजी चौहान करते, वो भी गांव में रहते हैं। तो वो भी आज है। उन्होंने भी बापू के छोटे थे, स्टूडेंट थे उस वक्त, लेकिन उन्होंने बापू को देखा है। वो बापू की बहुत सी यादें वो बताते हैं। हाँ। तो चलिए, धन्यवाद विजय जी, अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। हाँ, बोलना। देखिए, ये पेड़ 1936 में इस पेड़ का वृक्षारोपण हुआ और ये बापू द्वारा ये पेड़ लगाया गया था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये विशेष तौर पर इस पीपल का पेड़। और इस पेड़ की विशेष भूमिका ये है कि बापू यहीं पर बैठकर रोज़ाना प्रार्थना किया जाती है। और प्रार्थना की विशेषता ये है कि प्रार्थना दिन में 2 बार की जाती है। एक तो सुबह 5 बजे प्रार्थना का नियम था। सभी आश्रमवासी सुबह ही उठकर तैयार होकर 5 बजे यहाँ इसी परिसर में इकट्ठा हो जाते और शाम को सूर्योदय के बाद भी यहाँ पे प्रार्थना होती। कल हमने प्रार्थना में हमने शिरकत की और प्रार्थना की विशेषता यह है कि सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें उस प्रार्थना में शामिल। यहाँ पे अलग से हाँ, ये बा की कुटी है। कस्तूरबा यहाँ पर रहती, बापू की कुटी वो थी। और ये बाकी कुटिया हैं। उसी तरह से आपको बताया कि आश्रम में ब्रह्मचर्य का भी पालन करना पड़ता था। ये बाकी कुटी अलग यहाँ पर है, बाकी कुटी भी उसी तरह से सिंपल और सीधी सादी। आइए हम थोड़ा भीतर करके देखते हैं। जब बा का बापू के साथ में पूरा सहयोग रहा। जब बापू अफ्रीका गए तभी बा उनके साथ में गई और साथ में जब भारत लौटे तो बा को ये आशा थी कि बापू अब सामान्य जीवन जीकर कहीं पर वो बसना चाहती थी, अहमदाबाद में या कहीं लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो फिर निरंतर बा को आश्रम में ही रही
और अंत तक उनका निधन भी यहाँ तक अपने घर में नहीं हुआ, बल्कि पूना में आगा खान पैलेस में ये हुआ। बाप लगातार ये रही और महिलाओं के साथ में बाप ने जुड़कर महिलाओं को आगे बढ़ाने में बापू का पूरा साथ दिया। और जब भी बापू कभी जेल में होते या बापू को नज़रबंद किया जाता, ऐसे समय में बा ही लीड करती। तो आइए देखिए बा के हाथों द्वारा बनाया हुआ ये, अच्छा देखिए ये बापू का कंतन, ये बापू द्वारा ही ये बनाई गई है। चादरें हैं, यहाँ पर शॉल है, कुछ साड़ी है, ये बापू ने ही इसका उपयोग किया था। इसको बड़े ही अच्छी तरह से सहेज कर रखा गया है। ये हाथों द्वारा से चरखे से ये बनाया गया है। ये कस्तूरबा का स्नान गृह, इस परिसर को आज भी वैसे ही बनाए गए हैं। देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये तुलसी का पौधा है। कहते हैं जब कस्तूरबा का निधन हो गया, वहाँ से जो एक तुलसी का पौधा था जो आगा खान पैलेस में कस्तूरबा ने अपने हाथों से लगाया था, उस तुलसी के पौधे को लाकर यहाँ पर लगाया गया था। तो खैर हो सकता है वो तुलसी का पौधा वही तो नहीं रहा होगा, लेकिन यही स्थान है जहाँ पर उस तुलसी के पौधे को लगाया था। देखिए काली तुलसी है और ये भी पौधा बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। पहली बार मैं देख रहा हूँ इतना बड़ा तुलसी का पौधा। ये बापू की कुटिया और ये बा की कुटिया। और कहना चाहूँगा ये है बापू जी का बड़ा विशेष कमरा। आपको पता था कि बापू यहाँ पर वर्धा में रहते थे और सारा कामकाज दिल्ली और कोलकाता से चलता था। उस समय ब्रिटिश सरकार को बापू से संपर्क करने की ज़रूरत पड़ती थी। और ये है बापू का वो आईटी सेल, जहाँ से बापू देखिए यहाँ पर टाइपराइटर रखा हुआ है, टेलीग्राम रखा हुआ है और बापू फोन की सुविधा बापू को यहाँ पर दी गई थी। जब ब्रिटिश वाइसरॉय ने बापू के लिए फ़ोन यहाँ पर लगाया था और विशेष ट्रंक कॉल यहाँ पर बापू के लिए आता था। और वो कैबिन है, ये कमरा ऐतिहासिक जगह जो आज भी उसी तरह से ये परिसर बना हुआ है। यहीं पर बापू रहते थे। मैं आइए आपको इस भीतर का नज़ारा कराता हूँ। देखिए एक बात इसकी है कि प्रकृति के साथ में किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें उपलब्ध होती थी उसी के द्वारा ये सब निर्माण किया गया है। और आप फेंसिंग जरा देखिए, फेंसिंग की खूबसूरती देखिए, कितनी खूबसूरत फेंसिंग है। और यही वो कुटिया है जहाँ पर बापू का, आइए इधर यहाँ दिखाते हैं, यही वो कुटिया है जो जहाँ पर बापू का निवास था। एक हल्का सा हम लोग एक चक्कर लेके आपको दिखाएंगे। आज भी वो सारी चीज़ें उसी तरह से रखी हुई है। देखिए ये शेडिंग, कहते हैं कि इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया, आज भी वो है उसी तरह से है। दीवारों को बारिश के समय इस तरह से इससे पत्तियों से इसको ढक दिया जाता है, लेकिन बाकायदा अभी भी ये कुटिया वैसी ही है। बापू का आश्रम, यहाँ पर बापू का निवास रहा करता था। आइए हम थोड़ा भीतर चलते हैं। देखिए ये है बापू का कमरा। बापू द्वारा इस्तेमाल किए गए सामान आज भी यहाँ पर जू के तू रखे हुए हैं। बापू की बहुत सारी उपयोग की वस्तुएं हैं, उनका चरखा है। और देखिए ये है बापू का आसन, यहाँ पर बापू बैठा करते थे। हमारे साथ हमारे मित्र भी है। क्या नाम है आपका? नारायण काड़े। नारायण काड़े, कहाँ से आए हैं आप? मैं आया हूँ यवतमाल से। अच्छा, आपका नाम? भोयर, सच्चन भोयर, अमरावती से। अमरावती से। ये भी हमारे साथ में इस शिविर में यहाँ पर आए हैं। ये देखिए बापू का कमरा, वेंटिलेशन का भी इंतज़ाम। जब तुम्हारी बात सही हो तो धीरज रखने में तुम्हारा नुकसान नहीं, लेकिन जब तुम्हारी बात गलत हो तो धीरज खोने में तुम्हारी कोई खैरियत नहीं। बड़ी सुंदर सी बात। बापूजी को जहाँ से भी बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलती, बापूजी उसे उठा लेते। और यहाँ पे देखिए ये सूरे फातिहा कुरान से लिया गया। बापू ने इसे बाद में अपनी जो बापू ने एक आश्रम वली बनाई थी, जो प्रार्थना बनाई थी, उसमें भी इसको बापू ने शामिल किया था। ये छोटा सा कमरा। आइए भीतर चलते हैं, वही मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दीवार पर चरखा बना हुआ है। ये खाट है, बापूजी इस पर लेटा करते हैं। अच्छा। बापूजी का योग में भी बहुत बापूजी योग वगैरह। देखिए ये मालिश का टेबल है। तो हाँ, एक हिसाब से कह लीजिए बापूजी का ये छोटा सा अस्पताल
कह लीजिए। बापूजी तरह तरह की योग क्रियाओं के द्वारा और नेचुरोपैथी के द्वारा अपने सहयोगी का भी इलाज किया करते थे। इस पर बड़ा विश्वास था। कहते हैं एक बार अफ्रीका में जब रहते थे और कस्तूरबा गांधी जब बीमार हो गई, उनका इलाज एलोपैथ से नहीं हो रहा था, तो बाद में बापूजी ने नेचुरोपैथी के द्वारा ही उनका लंबे समय तक इलाज किया था और उससे ही वे स्वस्थ हुई थी। आश्रम द्वारा निर्मित शॉले, कपड़े और खादी के सामान यहाँ पे मिलते हैं। स्वयं गांधी जी, कस्तूरबा गांधी भी इन कपड़ों का निर्माण करती थी और बाद में उसको बेचकर उससे अपनी आजीविका का गुजारा होता था। और ये नियम आश्रम में रहने वाले सभी लोगों को श्रम करना पड़ता था, मेहनत करना पड़ता था। गांधी जी का कहना था कि किसी भी व्यक्ति को जिस तरह से हर प्राणी अपने श्रम से, अपनी मेहनत से अपना पेट भरता है, तो उसी तरह से मनुष्य को भी बिना श्रम किए उसे कोई अधिकार नहीं है कि वो भोजन करे। तो श्रम की महिमा को गांधी जी ने अपने द्वारा स्थापित किया है। यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सरहदी गांधी कहते हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए। टुकरू जी महाराज भी यहाँ पर गांधी जी से मिलने के लिए आए हैं और बाबा साहब अम्बेडकर भी यहाँ पर ही बाबा साहब अम्बेडकर से भी मुलाकात गांधी जी की हुई और सामने ये प्रार्थना स्थल है। तो इसलिए इस आश्रम का विशेष महत्व है। और कहते हैं कि बापू की शहादत से पहले बापूजी ने तय किया था कि 2 फरवरी को इस स्थान पर आकर वो स्थायी रूप से यहीं पर रहना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और 30 जनवरी को बाबूजी के साथ में जो हादसा हुआ, उसके बाद बाबूजी यहाँ पर नहीं लौट पाए। तो ये है आश्रम का खूबसूरत परिसर। देखिए, बहुत अच्छे पेड़ यहाँ पर है, बहुत सारे पेड़ स्वयं बापूजी ने अपने हाथ से लगाए थे। उसका रखरखाव आज भी उसी तरह से कायम है। बहुत ही शांति यहाँ पर, आज भी लोग आकर यहाँ पर रुकते हैं। बहुत सारे लोग टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, देश विदेश से लोग आकर यहाँ पर रुकते हैं और इसको उसी तरह से बनाए रखा गया है। वर्धा चूँकि भारत के भी केंद्र में है और इसी तरह से बापू की योजना थी कि अगर मान लो किसी देश का मुख्यालय, किसी देश की राजधानी हो, तो वो केंद्र में हो ताकि लोग बहुत ही आसानी से लोगों से मिल सकें। तो इस तरह से बापू का सपना था और आज भी वो कायम है। उन्हीं बातों को जानने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। आश्रम की छोटी सी झलक मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। इस गांधी आश्रम का मैंने बताया कि 1936 में इसका निर्माण हुआ था। गांधी जी लगभग यहाँ पर वर्धा में 12 वर्षों तक रहे। इस आश्रम में गांधी जी 10 वर्षों तक रहे और आगे भी गांधी जी की योजना थी कि वो यहीं पर स्थायी रूप में रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और गांधी जी का पूरा कामकाज इसी आश्रम से चलता था। साबरमती आश्रम सबसे पहले गांधी जी ने निर्माण किया था। उसके बाद में साबरमती आश्रम को गांधी जी ने त्याग दिया था। वहाँ से निकल गए थे कि और कहा था कि जब तक कि देश स्वतंत्र नहीं होता तब तक मैं वहाँ पर दोबारा नहीं लौटूंगा। फिर जब वो वर्धा में आए और जमनालाल बजाज ने उनसे कहा कि आप वर्धा में आइए, मैं आपको सारी सुविधाएं यहाँ पे करूँगा। और उसके बाद में 100 से 150 एकड़ ज़मीन जमनालाल बजाज ने उन्हें मुहैया की और बाद में इसका निर्माण यहाँ पर हुआ। और ये जगह गांधी जी को बहुत प्रिय थी, बहुत यहाँ से यहीं से पूरे देश के कामकाज गांधी जी चलाते थे। और बाद में गांधी जी ने किस तरह से गांधी जी की योजना थी कि बच्चे केवल पुस्तकें ही ना पढ़े, पुस्तकों के साथ साथ में उनमें स्किल और हुनर भी आए, वो अपने पैरों पर खड़ा होना वो सीखे। तो उसी का प्रयोग पहली बार नई तालीम के रूप में यहाँ पर गांधी जी ने किया था। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दोस्त। आपका नाम बताइए सर? नारायण काड़े। नारायण काड़े ने ये सारी चीज़ें शूट की है। हमारे सहयोगी हमारे साथ में हैं। आपका भी नाम बताइए? सचिन भोयर। सचिन भोयर। मैं नारायण काड़े को भी आपको दिखाता हूँ। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा रहा। एक बार मैं आपको परिसर दिखाता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, गांधी आज भी जिंदा है।